ऐसे ये वाला जो पेपर है दैट्स समर 2015, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रीफली सिंपल 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 ही लग रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 and then you're going to have 2p4. फिर fluorine would be 1s2 2s2 and then it's going to be 2p5, ठीक है। So that's a very simple question. फिर वो कह रहे हैं compound of fluorine and oxygen contains 3 atoms in each molecule, so predict its formula. तो फॉर्मूला किस तरह प्रिडिक्ट करोगे? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाउ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर ना व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि इधर वर्किंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटम है और ऑक्सीजन के एटम के पास it has a total of 6 electrons, ठीक है। दिस इज उसके आउटर मोस्ट शेल में, एंड देन देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम दो ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, फ्लोरीन हैज अ टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में। तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इट्स ओनली गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा कि आपके पास एक और फ्लोरीन का एटम होगा और उसको जाके अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा और ये आपका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला क्या होगा? ओ और एंड देयर विल बी 2 फ्लोरीन्स और ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो इट्स बॉन्डिंग। वो हमने कर लिया, ठीक है। आयशा, इज दिस क्लियर? यस और नो? अच्छा, then you have suggest the shape of this molecule. So how would you, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें इफ यू इसको सिंपल वर्जन इसकी ड्रॉ करो तो देयर इज वन ऑक्सीजन विद 2 फ्लोरीन्स, लेकिन ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। So there are 2 lone pairs, मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे, which is why the molecule would be bent। मतलब टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कि इसके पास टोटल, जब आपके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। whenever you have 4 bonds 109 एंगल होता है, वो रिवाइज कर लेते हैं, 109.5 डिग्री एंगल होता है एंड इट इज टेट्राहेड्रल। अच्छा, सिमिलरली इफ यू हैव 3 बॉन्ड्स होते हैं तो शेप वही होती है, बेसिक डिराइव्ड शेप वही होती है। 3 बॉन्ड्स और एक लोन पे NH3 का मॉलिक्यूल है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसके ना एक साइड पे ना देयर इज, उधर बॉन्ड नहीं होता, लोन पेयर होता है, तो वो शेप में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो उसकी शेप जो होती है ना, मतलब टॉप उसका आप हटा लो तो इट्स पिरामिड, इट्स ट्राइगोनल पिरामिड। और एंगल जो होता था वो लोन पे की पर्सन की वजह से इट्स स्लाइटली लेस है, 107 डिग्रीज। एंड द थर्ड सिनेरियो वाज दैट इफ यू हैव 2 लोन पेयर्स, मतलब इसी के अंदर ना ये जो ऑक्सीजन वाला सिनेरियो आ जाता है कि द बेसिक डिराइव्ड शेप इज द सेम एक्सेप्ट कि एक साइड पे फ्लोरीन है, एक साइड पे फ्लोरीन है और दो साइड्स पे देयर इज नो बॉन्ड एक्सेप्ट कि वहां पे लोन पेयर्स है। तो ये दोनों साइड्स काउंट नहीं होंगी शेप में एंड इट्स गोइंग टू बी अ बेंच शेप।
ठीक है, और एंगल और भी छोटा हो जाता है, इट बिकम्स 104.5 डिग्रीज। ठीक है आयशा, क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? Yes. तो दिस वन इज, अच्छा सजेस्ट द शेप, तो बस वो बेंट या फिर आप लिखोगे नॉन लीनियर, दैट इज व्हाट दिस शेप इज गोइंग टू बी। अच्छा फिर नेक्स्ट पार्ट, ई नॉट का आ गया क्वेश्चन, एंड उससे प्रेडिक्ट द रिलेटिव ऑक्साइजिंग एबिलिटीज ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो डेटा बुकलेट खोलनी पड़ेगी और जाके देखना पड़ेगा पहले तो फ्लोरीन का क्या है और क्लोरीन का क्या है। सो लेट्स ओपन 9701 और डेटा बुकलेट। एंड जस्ट 1 सेकेंड मैं ग्रुप पे मैसेज भी कर दूं। चलिए दिस वन, ये अच्छा डेटा बुकलेट, एंड वी हैव टू लुक एट द ई नॉट वैल्यूज। यहाँ पे आगे तो आपके पास है, यू हैव, आपने जो डिसाइड करना है दैट्स बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन तो यहाँ पे कहीं है, इधर ही कहीं है, एक सेकेंड, इट्स ओवर हियर। अच्छा फ्लोरीन भी इधर ही कहीं होगा, दिस इज फ्लोरीन। तो वैल्यूज देख लो, वन इज 2.87 वोल्ट्स, द अदर वन इज 1.36 वोल्ट्स। तो ये हम जाके कोट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसे क्या है यूज ई नॉट वैल्यूज, तो पहले तो कोट ही कर दो ई नॉट वैल्यूज के। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म्स 2F माइनस 1, और दूसरा किया कि Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म्स 2Cl माइनस 1। ये वाला 2.87 वोल्ट्स है, दिस इज 1.36 वोल्ट्स। अच्छा इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करने को किसका शौक है? जो हायर पोटेंशियल होता है हैज अ हायर टेंडेंसी टू, तो फ्लोरीन F minus 1 has a higher E naught, so more tendency to gain electrons. जो गेन करता है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, रिड्यूस, और जो रिड्यूस होता है दैट्स बेसिकली द ऑक्साइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब है इट्स अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो इट्स अ लॉट स्ट्रॉन्गर ऑक्साइजिंग एजेंट। फिर वो कह रहे हैं कि predict the type of reaction that would occur between interhalogen compound chlorine chlorine fluoride and potassium bromide। तो अभी प्रिडिक्ट करना है रिएक्शन के, इधर कर लेते हैं वर्किंग के, सेइंग के पोटेशियम ब्रोमाइड is reacting with ClF। ठीक है, now the rule is that a more reactive displaces a less reactive। ये ग्रुप 17 का रूल है, ठीक है, more reactive displaces a less reactive। अब इसके अंदर इशू ये कि Cl and F both are more reactive than bromine। तो वो जाके, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, पहले क्लोरीन जाके डिस्प्लेस करेगा, KCl बन जाएगा, फ्लोरीन जाके डिस्प्लेस करेगा तो इट्स गोइंग टू फॉर्म KBr, और नॉट KBr, KF। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर मोर रिएक्टिव। ग्रुप 7 में याद रखना, ये लेवल से पढ़ रहे हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि अ मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव, दोनों ही ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो दे गोइंग टू गो एंड डिस्प्लेस KBr, और ब्रोमीन साइड पे हो जाएगा और it would turn into bromine, it gets displaced।
आयशा क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे होगी, उसके बाद है कि और टाइप ऑफ रिएक्शन रीडॉक्स है, एंड उसकी इक्वेशन जो है वो हमने पीछे लिख दी है. एनीवेज नेक्स्ट पार्ट इज कि both chloroalkanes and acyl chlorides react with water, but only the organic का क्वेश्चन पहले ही आ गया, but only acyl chlorides fume in moist water. State which product causes the fumes in this reaction. तो ये क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था ये क्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड्स का. अच्छा, उसमें हाइड्रोलिसिस में था कि there were three types of compounds chlorine related. One was chlorobenzene. Now in chlorobenzene you had chlorine attached to a benzene. ठीक है, so अच्छा, so there was chlorine that was attached to benzene. ये हो गया. Then you had a halogenoalkane. ठीक है, this comparison is going to come very frequently. Normal halogenoalkane. And then you had acyl chlorides. उसमें क्या होता है कि कार्बन चेन होती है, and that's attached to ये acyl group. Anyways, you have these three compounds. इसका water के साथ hydrolysis था. The first one has a very strong positive charge on this carbon atom. So the water would attract to it very, very strongly. ठीक है, the water would attract to it extremely strongly. इसको मैं साइड पे कहीं खोलने की भी कोशिश कर लेता हूँ ताकि वो नोट्स वाला बोर्ड खुल जाए. अच्छा, so this was a very strong hydrolysis. Vigorous reaction. इधर भी वो वही कह रहा है क्योंकि अच्छा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था क्यों? Because it was attached to two very electronegative element. तो strong hydrolysis. और इसका हमने मैकेनिज्म भी किया था. This was nucleophilic. ये एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल इज द वन दैट्स अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्जेस. तो ये इट्स अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव कार्बन. ठीक है, आयशा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसमें ना आपको वाटर अट्रैक्ट नहीं होता था. OH-1 यू हैड टू ऐड NaOH. तो वो Cl टूट के ना अलग होता था. इसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स होते थे. The reaction was not very vigorous. You had to add NaOH aqueous and you had to do reflux. हीट करना पड़ता था और इसका रिएक्शन होता ही नहीं था वाटर के साथ या OH आयंस के साथ. रीजन बीइंग के बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जो होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं. Which is why you have lots and lots of electrons over here, and these electrons they repel the other electrons. So there's a mutual force of repulsion, though there is no reaction. So you have a mutual repulsion between the elements. फिर यहाँ पे हमारा एसिड क्लोराइड का काम भी है. हाँ, ये था, इसका मैकेनिज्म भी था, वो भी हमने किया था कि वाटर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं. सो दिस एंटायर मैकेनिज्म हैड टू बी रिमेंबर्ड.
फिर हमने SN1 SN2 ये जो नॉर्मल हैलोजेनो एल्केन्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक Cl होता है, उसमें OH-1 आता है, Cl टूट के अलग हो जाता है। उसमें टर्शी के अंदर डिफरेंट होता है कि वो इट्स सराउंडेड बाय कार्बन चेन्स, सो दैट डजंट हैपन। तो इसलिए पहले Cl को टूट के अलग होना होता है, उसके बाद फिर OH-1 उसकी जगह पे आ जाता है। और फिर ये था क्लोरोबेंजीन नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि there's so many electrons कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है that's going to get repelled, it's not even going to be attracted, ठीक है। तो coming back to the question कि what causes the fume, क्योंकि in every reaction HCl is being produced, ठीक है। तो ये white fumes जो होते हैं वो HCl के होते हैं। The other part is explain the reactivity of chloroalkanes and acyl chlorides। तो acyl chlorides में आप बताओगे कि carbon has a stronger partial positive charge as it is bonded to two electronegative elements। अब्दुल्ला आवाज आ रही है? हेलो अब्दुल्ला। अच्छा, एसिड क्लोराइड्स का कह रहे थे कि एसिड क्लोराइड्स के अंदर इट्स सी डबल बॉन्ड ओवर Cl, तो आपने बताना है कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे ये बात क्लियर है इसकी? जी सर। ठीक है, रिमेंबर ये क्वेश्चन बार बार आएगा, जस्ट मेक श्योर वो जो नोट्स में हमने लिखा भी है कंपैरिजन यू हैव टू रिमेंबर दैट एसिड क्लोराइड्स और कौन सा है, क्लोरोअल्केन्स। अच्छा, anyways, compound R is a useful intermediate in the synthesis of pharmaceutical compounds. It can be made from compound P by the following route। तो और उससे पूछा है कि P और इंटरमीडिएट Q इन दोनों के बारे में बताना है। अच्छा, अब ढूंढना है कि कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर ना ये बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। दिस इज अ रिएक्शन दैट वी डिड वेरी अर्ली ऑन। तो उसी के अंदर नॉट हेयर, यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट में ना ये जो नोट्स हैं उसके अंदर ना दे वुड बी, हाँ यहाँ पे वी डिड ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन्स होती है कि एरीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, दे कंपाउंड्स जिसके अंदर ना ये बेंजीन के साथ ना देयर इज अ कार्बन चेन। इनको जब भी ऑक्साइज करोगे ना KMnO4 के साथ और रिफ्लक्स करोगे तो कार्बन चेन वॉट एवर द लेंथ है, जो मर्जी है, वो कार्बन चेन हट जाएगी और उसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे बना हुआ है कि देयर वुड बी अ बेंजीन एंड देयर वुड बी कार्बन चेन्स अटैच्ड। इफ यू ऑक्साइज इट तो वो दोनों कार्बन चेन्स ना दे वुड चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दे वुड ब्रेक अवे एंड द रेस्ट वुड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो दिस इज प्रिसाइसली व्हाट्स हैपनिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा ना दैट्स गोइंग टू बी, उसमें ना दे मस्ट बी टू CH3s अटैच्ड, तभी जाके ना कार्बन 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट इज के there's this part over here कि there's an acyl chloride and it's reacting with CH3 CH2 NH2। तो ये एसिल क्लोराइड और एमाइंस का क्या रिएक्शन होता है, तो वो भी हम जाके पहले तो रिवाइज करें, ढूंढे वो कहाँ पे लिखा था। ये एमाइड्स के अंदर ना कहीं हमने एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, फिर पेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स उससे भी नीचे था, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स,
हाँ, this one. This is where we did this के एसिल क्लोराइड जो है ना दे दिस वन, इसको बल्कि हाईलाइट भी कर लें कि केवलर नायलॉन एमाइड्स, ठीक है, पॉलीएमाइड्स आर मेड फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स. कि इफ यू हैव एन एसिल क्लोराइड तो उसमें ना दिस सीरियल बॉन्ड ओ एंड सी एल, कार्बन इज वेरी स्ट्रांगली पॉजिटिव. तो अगर कोई एमाइन होगा ना, एन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, तो उसके लोन पेयर्स जो होंगे ना उस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होंगे, बीच में से ये HCl का मॉलिक्यूल जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये NH और सीरियल बॉन्ड वो वुड गेट टुगेदर अगेन. दिस इज योर एमाइड ग्रुप. और एसिल क्लोराइड एस्टर्स भी फॉर्म करते थे फॉर द सेम रीजन कि अगर अल्कोहल होगा ना, same thing would happen कि carbon के ऊपर there would be a very strong positive charge and the lone pairs on oxygen are going to get attracted to it. तो बीच में से H और Cl निकल जाएगा और बीच में serial bond would get connected to this oxygen. So ester link would be formed in between. ठीक है. Aisha, is this clear? जी सर. Amide वाला part. तो ये हम जाके ना उसके ऊपर कर लेते हैं ड्रॉ. तो आपके पास क्या है? You have a benzene. So you have a benzene और यहाँ पे ना there's serial bond O. एसिल क्लोराइड, नीचे भी सीरियल बॉन्ड O. अच्छा, रिएक्शन किसके साथ है? CH3 CH2 NH2 के साथ. तो CH3 CH2 एंड NH2 और नीचे भी उसी के साथ होगा CH3. तो what would happen is कि H and Cl, H and Cl, they would get removed. तो उनको आप हटा दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो. ठीक है. सो दीज आर योर एमाइड लिंक्स दैट आर फॉर्म. खैर वो चेक भी करोगे तो यूल प्रॉब्ली हाँ एक मसला हुआ है. अच्छा, there's one problem actually कि फॉर्मूला देख लो, एक हमने गलती की है. अच्छा, ये फॉर्मूला देख लो कि there's only one nitrogen over here. तो हमारे पास दो नाइट्रोजन आ गए. तो इसका मतलब we made a huge mistake. ठीक है. अब वो मिस्टेक क्या है कि the reaction is the same. तो मैं वापस ले आता हूँ उसे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर he gave us just one nitrogen. अच्छा, OH है और यहाँ पे भी इस मैं एमाइन एक कर लेता हूँ क्योंकि नाइट्रोजन एक ही था. So I'm going to repeat because there's only one nitrogen over here. तो मैं एक ही ले आता हूँ CH3 CH2 और N और उसका लोन पेयर है और एक H ऊपर कर लेते हैं, एक H इधर कर लेते हैं. इसका मतलब है कि this carbon which is positively charged over here is going to be attracted to this lone pair. But this carbon over here, which is also positively charged, is also going to be attracted to this lone pair. End result होगा कि ये H और OH इधर से निकल जाएंगे और H और OH यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. तो बन वही एमाइड रहे, except कि because he had stated that there was only one nitrogen, तो मुझे फिर वो एमाइन, तो इन दोनों ने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया. And the N has gone on to join with both carbon atoms at the same time. तो इधर भी लिंक बन गया और इधर भी लिंक उसका बन गया. So this is what the molecule is going to be. Amide link, serial bond O और N और serial bond O और N. और यहाँ से भी वो आपको हिंट मिल रही थी कि there was only one amine which was bonded to both things. फिर लास्ट जो स्टेप है ना उसमें कि यहाँ पे ऑक्सीजन्स थे. मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर देखो ना तो देखो ऑक्सीजन्स खत्म हो गए. So this is the reduction. और एमाइड्स की जो रिडक्शन होती है दैट हैपेंस विद LiAlH4, उसके साथ आप एमाइड्स को रिड्यूस करते हो. एनी एमाइड
it's going to get reduced. उसका जो ऑक्सीजन है ना वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा. It's going to get reduced. उसके these oxygens are going to go if you react it with. अच्छा, if you react it with uh, LiLH4. तो ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ पे था. एजोडाइज हमने किया था, उसके बाद अच्छा प्रॉब्ली ये पॉलीमर शुरू हो गया. लिखा था दूसरे पेज के ऊपर, दूसरे बोर्ड के ऊपर हमने रिडक्शन ऑफ एमाइड्स किया था. सिर्फ दूसरे बोर्ड पे किया होगा. अच्छा ऐसे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है. जी सर. ठीक है. जस्ट रिमेंबर कि एसिड क्लोराइड्स दे फॉर्म एमाइड्स विद एमाइड्स. स्टेप 1 के लिए वो KMnO4 था. उसने कहा रिएजेंट्स बताओ. वो ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन्स KMnO4. और स्टेप 2 वाज ये वो था PCl3 वाला स्टेप था कि OH की जगह ना Cl लेके आना है. तो दिस इज PCl3 प्लस हीट. इट्स अ वेरी टिपिकल रिएक्शन कि आपने जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड या OH की जगह Cl लेके आना है, यू ऐड PCl3 एंड हीट. फिर स्टेप 4 का हमने रिएजेंट वैसे ही लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा नेक्स्ट पार्ट, मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इन. अच्छा मास स्पेक्ट्रम भी हमने किया नहीं है, सो वी कैन थर्मल स्टेबिलिटीज इसको भी छोड़ देते हैं. अच्छा दिस वन, द क्वेश्चन इज के सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. तो वो एक पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जब हमने पढ़ा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें पढ़ा क्या था. अच्छा सो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कि compounds they dissolve. For example, you have NaCl. It's a solid. It's going to dissolve in form sodium ions aqueous and Cl ions aqueous. Solubility product ये था कि when it's a saturated solution, this is going to be in equilibrium. कि saturated solution में मजीद dissolve नहीं हो रहा होगा. Even if you keep on trying to vigorously stir it, जो dissolve होगा वो वापस undissolved crystallize कर जाएगा at the same time. There's no more capacity. तो इसका जो solubility product होता है, which is the KSP, it would be the concentration of the ions multiplied. Here that is KSP. तो KSP की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं. अगर कम होगी इसका मतलब है आयंस कम प्रोड्यूस हुए हैं. अच्छा वट एवर द केस, हम अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें कि वो Ag2SO4 की बात कर रहा है. सो Ag2SO4 का KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा. Ag2SO4 is going to dissolve and it would form Ag plus 1 ions, 2 of them, and SO4 minus 2 aqueous state के अंदर the ions would mix up and dissolve. अच्छा अब KSP would be silver ion concentration, but it's going to be squared and multiplied by SO4 minus 2 concentration. So this is the expression for KSP. अगर इसका यूनिट भी मांगो ना तो concentration squared into concentration, that's going to be mole cubed, and dm would be minus 9. That is going to be the expression. अच्छा उसने दूसरी चीज़ क्या पूछी थी क्वेश्चन के अंदर कि KSP दिया हुआ था. Write an expression for KSP and find the units, and you're being asked to calculate the value for KSP as well. तो उसने कहा हुआ है कि solubility कितनी है 2.5 times 10 power minus 2. So that indicates
दैट इंडिकेट्स कि सिल्वर सल्फेट जो है ना वो 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 मोल पर डीएम क्यूब पानी में डिजोल्व हो चुका है सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो अगर वो डिजोल्व हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो कितना आयंस प्रोड्यूस करेगा? इट्स गोइंग टू बी 5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 आयंस इसके प्रोड्यूस कर देगा और 2.5 and 2.5 times 10 power minus 2 ions इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, these are the two ions, उनकी क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई है क्योंकि सॉलिबिलिटी गिवन है। सॉलिबिलिटी का मतलब है दिस इज द अमाउंट दैट्स डिसॉल्विंग। तो बेस्ड ऑन दिस ये आयंस की वैल्यूज पुट करो इधर, तो इट्स गोइंग टू बी 5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 और उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, ऐसा क्लियर है? ये केस भी कैसे निकालना है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो एक काम करो, ट्राई एंड डू ये क्वेश्चन खाली ना मुझे ट्राई एंड सेंड दिस राइट नाउ। ये मैं आई एम टेकिंग अ स्नैपशॉट। ठीक है, ये कोशिश करो व्हाट्सएप पे। आई एम सेंडिंग इट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ये अच्छा ये मैंने भेज दिया, इसका आंसर मुझे भेज दो। क्लियर है? चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस देन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर।